हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती आपका स्वागत करती हूँ आरजेएम स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप स्वस्थ होगे, अच्छे से अपना काम कर रहे होगे और पढ़ाई ज़ोरों शोरों से कर रहे होगे। इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी हैं, वो आपने शायद अच्छे से देखी होंगी और कंटेंट को याद भी किया होगा। तो चलिए ऐसा ही कुछ हम आज के क्लास में करने वाले हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक की PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। आप टेलीग्राम पे आरजेएम स्टडी लिख के सर्च कर सकते हो या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है, यानी कि इसमें हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द क्या होता है बच्चों? वर्णों के, आपने वर्ण पढ़े थे जिसमें कि स्वर और व्यंजन थे। आपने उनकी उत्पत्ति, उनके टाइप्स, जो भी चीज़ें थी वो आपने पहले क्लासेस में देखी होंगी और याद भी की होंगी। तो वहीं से स्टार्ट होता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे इससे आगे भी हम चलेंगे ना, तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाएगा। ये आगे वाले पार्ट्स में आएगा। हिंदी ऐसे सीरीज इसकी कनेक्ट होती जाती है, एक टॉपिक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और वो उसमें चीज़ें मर्ज होती जाती हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे कि क म ल, क्या बन गया? कमल। जैसे कि का ग ज, तो ये एक एक अलग जो वर्ण है आपके, वो स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं। उनका जो सार्थक समूह होगा, सार्थक, देखिए आप उसको कुछ भी ऐसे कुछ भी लिख नहीं सकते, जैसे कि र ज म, तो उसका र ज लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, उसका अर्थ होना चाहिए। तभी तो एक शब्द यहाँ पर आया है सार्थक समूह। सार्थक समूह होगा तो ही हम उसको एक शब्द मानेंगे। आपको शायद समझ आ गया होगा। अब आगे देखिए। शब्द जो होता है उसको उत्पत्ति के आधार पर निम्न प्रकार के भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज और संकर। तत्सम क्या होते हैं, ये आपने पहले पढ़े भी होंगे। वैसे तत्सम वो होते हैं, वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से ऐसे के ऐसे हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हमने जिनका थोड़ा बहुत रूपांतरण कर दिया है, थोड़ा बहुत हमने चेंज कर दिया है अपने सुविधा के अनुसार, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? विदेशी शब्द वो होते हैं जो दूसरी भाषाओं से हमने लिए हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया, चीनी हो गया, ऐसे वाले शब्द। देशज, देशज कौन से होते हैं? देशज शब्द वो होते हैं जो हमारे किसी न किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, जैसे अपने यहाँ पे बोला जाता है, मान लीजिए लोटा, पगड़ी, ऐसे ऐसे वाले शब्द। और संकर, संकर वो होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं को मिला के बनते हैं, उनको संकर शब्द कहा जाता है। जैसे कि रेल गाड़ी, रेल और गाड़ी को मिला के जो शब्द बना, रेल गाड़ी, ऐसे। अब रचना के आधार पर, रचना के आधार पर जो होते हैं वो 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इनको हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, तो अभी बस आप इनके नाम जान लीजिए कि रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज और संकर। और रचना के आधार पर 3: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, आपको ये भी याद होना चाहिए। यहाँ से आप अपना 1 नंबर तो पक्का कीजिए बच्चों कि अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रचना के आधार पर शब्द के भेद 3, उत्पत्ति के आधार पर 5, आपको ये याद करना है। अब आता है प्रयोग के आधार पर। हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? हम इन शब्दों का प्रयोग के आधार पर होते हैं विकारी और अविकारी। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपकी पूरी ग्रामर इन्हीं शब्दों से मिलकर बनती है। विकारी शब्द, विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें कोई ना कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, जैसे संज्ञा वाले, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल ही देती हूँ। मान ली क्रिया है, कोई भी शब्द है, पढ़ाई है, तो पढ़ाई का आप रूप चेंज कर देते हो। मैं पढ़ रहा था, पढ़, पढ़ना, पढ़ाकू, ऐसे ऐसे करके आप उसको, उसके रूप चेंज कर दिया आपने, उनमें विकार उत्पन्न कर दिया, तो वो हो जाते हैं विकारी शब्द। ठीक है, जैसे तू, तुझे, तुम, तुम्हारा, ये सर्वनाम वाले शब्द हो गए। आपने एक ही चीज़ को आपने कई तरीके से चेंज कर दिया, वो विकार उत्पन्न हो गया उसमें। ठीक है, जैसे विशेषण में कोई शब्द हो गया लंबा, लंबाई, ऐसे करके वो विकार उत्पन्न हो गया। अब अविकारी कौन से होते हैं? अविकारी वो होते हैं जिनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। वो ऐसे के ऐसे होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण होता है, जैसे वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, तो आप ये बहुत को आप चेंज नहीं कर सकते।
ठीक है। तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। जैसे कोई भी विस्मयादिबोधक हाय बोल दिया, अच्छा बोल दिया, आप इन शब्दों को किसी भी सेंटेंस में यूज़ कर लेना बच्चे, लेकिन आप इनको चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इनको बोलते हैं अविकारी शब्द। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब हमारी उत्पत्ति के आधार पर यहाँ पर 5 आएगा बच्चे, यहाँ पर 5 कर लेना, आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उत्पत्ति के आधार पर हमारे भेद एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। चलिए, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा के वो शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि कर्ण, चंद्र, अग्नि, उष्ट्र, क्षेत्र आदि। अब इनका क्या मतलब है ये आपको शायद पता होगा। कर्ण का अर्थ होता है कान, चंद्र चांद, अग्नि आग, उष्ट्र ऊंट, क्षेत्र खेत। लेकिन हम बहुत से अपने कुछ भी डेली रूटीन में या कई कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर इन शब्दों को सेंटेंस में ऐसे के ऐसे यूज़ कर लिया जाता है, तो वो कहलाते हैं तत्सम शब्द, जिनको हम जो के तो संस्कृत से उठाकर प्रयुक्त कर लेते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तत्सम शब्द का क्या होता है? उसकी एक पहचान होती है। उसके ना किसी शब्द में क्या आएगा? री आएगा। किसी शब्द में अक्षय, त्रय, श, श्र, ये शब्द आपको, ये जो आपको अक्षर व्यंजन मिल सकते हैं। और शब्द के प्रारंभ में अगर ये आ गया, ये जैसे कि यव बोलते हैं हम, तो ये वाले शब्द जो होंगे हमारे तत्सम शब्द होंगे। ये इनकी पहचान है, ये आपको याद कर लेनी है। इससे आसानी होगी। पेपर में बच्चे आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो आपको 4 कोई भी शब्द उठा के दे देगा, 1 2 3 4, और आपको बोलेगा इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, या फिर ऐसे बोल भी सकता कौन सा तत्सम नहीं है। ये आजकल ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, ये इनमें से कौन सी ये चीज़ नहीं है। तो आपको बहुत ध्यान से तो क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद आपको आंसर देना है। अगर इनमें से कोई चीज़ उसकी पहचान में आ रही है तो ध्यान दीजिएगा, वो तत्सम शब्द पक्का होएगा। ठीक है। अब उसके बाद आता है तद्भव शब्द। तद्भव क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो अपने रूप को बदलकर हिंदी में मिल जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे वही एग्जाम्पल फिर से देखिएगा। हमने कर्ण का क्या किया था? कान कर दिया। चंद्र का चांद कर दिया। अग्नि का आग कर दिया। उष्ट्र का ऊंट कर दिया। क्षेत्र का खेत कर दिया। ये सारे के सारे शब्द हमने अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर लिए हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? तद्भव। और एग्जाम में ज़्यादातर ऐसा ही क्वेश्चन होता है, या तो तत्सम शब्द को तद्भव में चेंज करना होएगा, या तद्भव दे देंगे, ऐसे बोलेंगे कि इसका तत्सम आप निकाल के बताइए कौन सा है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड दिए हुए हैं जो एग्जामिनर ज़्यादा बार बार पूछते रहते हैं। तो चलिए एक बार मैं उनको रीड कर देती हूँ आपके लिए। आप इनको PDF फाइल में से अपने आप से पढ़ लेना। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नहीं तो आपके लिए ये PDF फाइल इनफ रहने वाली है। चलिए हम देखते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं हम। अज्ञान, अनजान, ग्रह, घर, उज्ज्वल, उजला, लोह, लोहा, मृत्यु, मौत, चर्मकार, चमार, स्वर्णकार, सोनार, भक्त, भगत, कूप, कुआ, वधू, बहू, छत, छाता, करपट, कपड़ा, कीट, कीड़ा, हस्ती, हस्ती यानी कि हाथी, पक्ष यानी कि पंख, अग्नि, अग्नि हमने अभी पढ़ा है, आग, ताम्र, ताम्रकालीन ऐसे सभ्यता के बारे में बात करते हैं, जैसे तांबा, मयूर, मोर, गो, गाय। गो को तो हम वैसे भी यूज़ करते हैं, जैसे गो हत्या का कानून बनाया हुआ है, तो हम इनको डेली लाइफ में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको अभी भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके तद्भव रूप भी इस्तेमाल किए जाते हैं और तत्सम को भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जिव्या, जीभ। ठीक है। अब आगे देखिएगा। पीत, पीला, भगिनी, बहन, मक्षिका, मक्खी, मास, महीना, रक्षा, राखी, दुख, दुख। यहाँ पर देखिए विसर्ग है, ये मैंने पहले भी बताया था। विसर्ग को हम संस्कृत में यूज़ करते हैं, हिंदी में हम विसर्ग का इस्तेमाल नहीं करते। धान्य, धान, क्षेत्र, खेत, घोटक, घोड़ा, घृत, घी, वधू, बहू, ये हमने पहले किया था। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिएगा, अब आगे हमारे देशज। पहले था तत्सम, फिर तद्भव। तत् का मतलब होता है ऐसा का ऐसा, तत्सम। तत्सम इसीलिए उसको कहा जाता है। अब देशज। देशज क्या होते हैं बच्चों? देशज में क्या होता है? जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव, समय, परिस्थिति,
एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा बोले जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। फिर से देखिएगा, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव, समय, परिस्थिति या आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा बोले जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि पगड़ी, थैला, जूता, खिचड़ी, दलिया, ढोलक, मुक्का, चिकना, ताला, लुंगी, बाप, चिमटा, घेवर, खाट, झाड़ू, छोरा, बाजरा, पंडित, झंडा, भोला, कामा, परात, थाली, फटाफट आदि। आप इनको एक बार रीड कर लीजिएगा, उसी में आपको रिकॉल हो जाएगा कि ये कौन से शब्द हैं, ये देशज वाले हैं या तत्सम तद्भव वाले हैं। अब हम आगे चलते हैं। विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जैसे जो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्द आ जाते हैं उनको क्या कहते हैं? विदेशी शब्द। जैसे हमारे ऊपर अंग्रेज शासन करके गए थे, तो कोई ना कोई शब्द ऐसे आ जाते हैं जो हम उनके अडोप्ट कर लेते हैं, या कोई दो सभ्यताओं का आपसी जब मेल मिलाप होता है, तो जब आदान प्रदान होता है कुछ वस्तुओं का, कुछ व्यक्ति यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ शब्दों को सहेज कर ले आते हैं और अपनी भाषाओं में उनको यूज़ करना स्टार्ट कर देती हैं। और ऐसे ही बहुत से शब्द होते हैं जो हम और आप अपनी आजकल वाली लाइफ में, डेली लाइफ में उनको यूज़ करते हैं। वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि कौन से शब्द कौन सी भाषा के हैं जिस पर आप ध्यान भी नहीं देते हो। और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछता है और आप वहीं पर अपना 1 नंबर का नुकसान करके आ जाते हो। तो चलिए अपने 1 नंबर को पक्का कीजिए और इन शब्दों को ध्यान से देखिए। अरबी भाषा के जो शब्द होते हैं वो होता है अखबार, अदालत, आज़ाद, आदमी, इनाम, फ़कीर। कुछ ऐसे होते हैं जो फारसी भाषा के हैं। अमरूप, आराम, जेब, गुलाब, शादी, शायरी, कुश्ती। अंग्रेज़ भाषा के शब्द, अंग्रेजी भाषा के रेडीमेड, शर्ट, सूट, टिकट, कॉलेज, स्कूल, पुलिस। अब पुर्तगाली भाषा के शब्द, पुर्तगाली भाषा के अचार, आलू, अगस्त, साबुन, कमीज, तौलिया। कुछ ऐसे हैं जो हम चीनी भाषा के भी इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर हम वो शब्द इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने या तो उस जगह के ऊपर शासन किया होता है या जो उनके आसपास जो कि वो इलाका पड़ता है जिसमें भाषा दूसरी होती है। अब चीनी हमारे बिल्कुल साथ में है, तो उसमें कौन कौन से शब्द, और चीन के साथ हमारे पुराने समय में व्यापार होते थे, आज भी होते हैं, तो उनके भाषाओं के शब्दों का आना तो लाजमी है। जैसे कि चाय, लीची, लॉकेट, तूफान आदि। ये शब्द चीनी भाषा के हैं। अब तुर्की भाषा के शब्द, तुर्की भाषा के शब्द काबू, कुली, कुलीन, आका, कैची। अब फ्रेंच भाषा के भी कुछ शब्द हैं जैसे कि अंग्रेज, काबू, काजू, कारतूस, कुपल, मेयर आदि। यूनानी भाषा के भी शब्द हैं अकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबल आदि। ठीक है। जर्मनी भाषा के भी कुछ शब्द हैं जैसे कि नाजी, गार्डन, कीडर, नाजीवाद। इन शब्दों को आपको 2 से 3 बार सिर्फ रीडिंग कर लेनी है ताकि ये शब्द आपके दिमाग में बैठ जाएं। इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसमें क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है। अब आगे देखिएगा संकर शब्द। संकर शब्द कौन से होते हैं? जो 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए जाते हैं उनको संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि उड़न तस्करी, तो उड़न कैसा वर्ड है हिंदी का और तस्करी कैसा शब्द है फारसी का। अब इसके बाद देखिए बकायदा, बकायदा कैसा शब्द है? बे फारसी का, कायदा अरबी का। जांच करता, जांच फारसी का, करता हिंदी का। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का, घर हिंदी का। उद्योगपति, उद्योग संस्कृत का, पति हिंदी का। वर्षगांठ, वर्ष जो है संस्कृत का और गांठ जो है हिंदी का। अब ये जैसे शब्द हैं इन्हीं को संकर शब्द कहते हैं जो 2 अलग अलग भाषाओं को मिलाकर बनाए जाते हैं। अब बच्चे आपको ये टॉपिक शायद क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आप इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आज हमने स्टार्ट किया था शब्द विचार। शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर इसके भेद कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज और
संकर। आपको ना आंख बंद करके अपने आप से एक बार विजुअलाइज करना है इन चीज़ों को कि उत्पत्ति के आधार पर कौन से भेद होते हैं। पहले था तत्सम, फिर दिमाग में लेके आइएगा कि तत्सम कौन से होते हैं। अगर आप रिकॉल कर पाओ कि तत्सम शब्द मैंने पढ़े थे कौन से थे, आप उसका आंसर दे पाओ, तो यानी कि आपने बिल्कुल अटेंशन से इस क्लास को अटेंड किया है। और अगर आप कहीं अटक जाओ तो दोबारा से इस PDF फाइल को खोलना और आप इनको दोबारा रीडिंग करना। तो चलिए फिर से देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमारे कौन कौन से भेद थे? तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज और संकर। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। प्रयोग के आधार पर हमारे भेद थे विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी में क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे भेद है उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तत्सम शब्द कौन से थे? जो संस्कृत के हमने ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए हैं, जैसे कर्ण, चंद्र, अग्नि। और तत्सम शब्द की कुछ पहचान भी बताई थी, ये इंपॉर्टेंट है ताकि पेपर में आप अपना शब्द जो है उसको एलिमिनेट कर पाओ कि हमें जो डिज़ायर्ड चाहिए वो हम निकाल पाएँ। किसी भी शब्द में अगर री आगे आता है, री आता है, तो उसको तत्सम शब्द कहेंगे। किसी शब्द में अगर बीच में जैसे अक्षय आगे, जैसे एक शब्द होता है नक्षत्र, ये पता होगा, ये आपको संस्कृत का शब्द है तो इसकी पहचान है, ये अक्षय आ गया है ना इसमें, तो आप ज़्यादातर 99% केसेस में वो शब्द तत्सम ही होएगा। जैसे त्रय है, त्रय से आप क्या बना दोगे? त्रिशूल। ठीक है, ये संस्कृत में ऐसे के ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए श, श और श्र। अब शब्द के प्रारंभ में अगर ये आ जाए तो भी वो तत्सम शब्द होगा। तद्भव जो शब्द होंगे, तद्भव कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो अपने रूप को बदलकर हिंदी में मिल जाते हैं, जैसे कि कान, चांद, आग, ऊंट, क्षेत्र का बन जाएगा खेत। ठीक है, आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब ये आपको कुछ लिस्ट दे रखी है, इनको आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगी एग्जाम में। एक एक नंबर से आप पीछे रह सकते हो और एक एक नंबर से आप सिलेक्शन ले सकते हो, तो इनको आप अपने आप से रिकॉल कर लीजिएगा। एक बार मैं फटाफट पढ़ देती हूँ आपके लिए। अज्ञान, अनजान, ग्रह, घर, उज्ज्वल, उजला, लोह, लोहा, मृत्यु, मौत, चर्मकार, चमार, स्वर्णकार, सुनार, भक्त, भगत, कूप, कुआं, वधु, बहु, घृत, घी, घोटक, घोड़ा, क्षेत्र, खेत, धान्य, धान, दुख, दुख। अब इससे आगे है छत, छाता, करपट, कपड़ा, कीट, कीड़ा, हस्ती, हाथी, पंख, पक्ष, पंख, अग्नि, आग, ताम्र, तांबा, मयूर, मोर, गो, गाय, जिव्या, जीप, पीत, पीला, भगिनी, बहन, मक्षिका, मक्खी, मास, महीना, रक्षा, राखी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे था हमारा देशज। देशज कौन से होते हैं? देशी शब्द। आप इनको लोकली से में निकाल सकते हो इसकी वर्डिंग को। देशी जो किसी न किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, जैसे पगड़ी, थैला, जूता, चिकना, खाट, झाड़ू, ऐसे वाले शब्द। ठीक है, आप इनको रिकॉल कर लीजिएगा खुद से एक बार। विदेशी, विदेशी कौन से होते हैं? जो राजनीतिक, आर्थिक या धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से किसी एक भाषा में दूसरी भाषा के जो शब्द आते हैं उनको विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि हमारी भाषा में बहुत से शब्द आए हुए हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत से हैं अरबी भाषा के शब्द, जैसे कि अखबार, अदालत। फारसी के अमरूप, आराम, जीप। अंग्रेजी के रेडीमेड, शर्ट, सूट। पुर्तगाली के अचार, आलू, अगस्त। चीनी भाषा के चाय, लीची। और भी हमारे यहाँ पर बहुत से हम शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि तुर्की भाषा के, फ्रेंच भाषा के, यूनानी के। तुर्की के कौन कौन से हैं? तुर्की के जो शब्द हैं वो हैं काबू, कुली, कालीन। फ्रेंच के अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपल। यूनानी के एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन। और उसके बाद आते हैं हमारे जर्मनी भाषा के। जर्मनी भाषा के शब्द हैं जैसे कि नाजी, गार्डन, किंडर, नाजीवाद। अब हमारा टॉपिक आता है संकर शब्द। संकर कौन से होते हैं? जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उनको संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि उड़न, तश्तरी। उड़न हिंदी का शब्द, तश्तरी फारसी का शब्द। बेकायदा, बे फारसी का शब्द और कायदा अरबी का शब्द। जांच करता, जांच फारसी का और करता हिंदी का। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का और घर हिंदी का। उद्योगपति, उद्योग संस्कृत का और पति हिंदी का। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत का और गांठ हिंदी का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख देना। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए। RGM स्टडी चैनल को यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।